हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 50 ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, पीसीएससी या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल होता है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई क्या है? पारसेक इकाई दूरी मापने की एक प्रक्रिया है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो ज्योति पल्कस का मात्रक है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पास्कल इकाई दाब का इकाई है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवेग संरक्षण पर रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्री बल का बल कार्य करता है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवकरण का। लोहे पर जंग लगना अवकरण का उदाहरण है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, अम्ल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादक मेंडलीफ ने किया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम का बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, हंसने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसने वाले गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिथियम सबसे हल्की धातु मानी जाती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सार्वधाता रक्त समूह कौन सा है? सार्वधाता रक्त समूह ओ निगेटिव को कहा जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसी प्रकार अगला प्रश्न, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने वाली इकाई क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने वाली इकाई है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत यहाँ पे नाभिकीय संलयन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट किसके अवरूप है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन, जो कि 78% है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मछली किस अंग से सांस लेती है? तो मछली अपने गलफड़े से सांस लेती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनः आंतरिक परावर्तन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर भाग एनेमल है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन गैस। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल है। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।